दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी प्रकार की कोई ज़मीन बेचना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको हमारा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जा कर के आप हमारे साथ व्हाट्सअप कर सकते हो। उस पे आप जो है अपनी बिकाऊ ज़मीन का वीडियो भेज सकते हो। तो मैं आपके पास कॉल करूँगा और आपके ज़मीन की पूरी जानकारी लूँगा और आपका वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। फिलहाल आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं ये जो ज़मीन आप देख रहे हो, ये ज़मीन 10 बीघा से ज़्यादा है और ये पूरी ज़मीन बिकाऊ है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जो कंप्लीट जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे देखिए जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे नए वीडियो जो कि बिकाऊ ज़मीन के ही होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस ज़मीन के मालिक से बात करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में ही आपको इस ज़मीन के मालिक का नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये कितनी जमीन है आपकी? सर ये 10 बीघा 7 बिस्वा है। 10 बीघा 7 बिस्वा है। 7 बिस्वा। तो वहाँ पे बीघा में कितनी जमीन होती है? 1 बीघा में 20 बिस्वा चलती है। 1 बीघा में 20 बिस्वा। बड़ा वाला जो बिस्वा होता है। हाँ हाँ। ये बड़ा वाला जो बीघा रहता है 1 बीघा में 20 बिस्वा। अच्छा अच्छा, और पक्का बीघा एक यानी। बीघा में एक एक 1.5 एकड़ होते हैं। 1.5 एकड़ मतलब होते हैं, मतलब 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है। हम्म अच्छा एक अच्छा। एकड़ में 1.5 बीघा होता है। अच्छा अच्छा, लोकेशन क्या है इसका? इसका लोकेशन डिस्ट्रिक्ट इसका उन्नाव है, हाँ। तहसील इसका बीघापुर। तहसील और कौन सा बताया? बीघापुर, अच्छा अच्छा। पाटन बीघापुर। अच्छा अच्छा। और ग्राम घाटमपुर है। ग्राम वो भाटमपुर। भाटनखेड़ा। भाटमखेड़ा। भाटनखेड़ा। अच्छा अच्छा। तो फसलें इसमें कौन कौन सी हो जाती हैं? फसलें सभी लगभग हो जाती है, जैसे हम लोग लगाते हैं इसमें धान गेहूं है। हाँ। और कुछ लोग तो उड़द मूंग भी बुआई कर देते हैं, लेकिन हमारा धान के लिए ज्यादा अच्छा है तो इस टाइम हम लोग धान सब लगाए हुए इसमें। अच्छा अच्छा। हम्म, उड़द भी हो जाती है, धान भी हो जाता है, गेहूं होते हाँ। हैं। हाँ, गेहूं भी बहुत अच्छा होता है। एक और बीघा लगभग 13 से 14 कुंटल तक हो जाता है। और गन्ना। अब गन्ना तो लगाना इतना यहाँ पे कोई लगाते नहीं, तो हम लोग लगाते सिर्फ 1-2 बार लगाए तो सब फसल नुकसान हो गई, सब जानवर को वजह से। अच्छा वो सब अच्छा। फसल जाती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो लगाते हैं जैसे धान गेहूं सरसों और थोड़ी बहुत आलू भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, फसल सभी चौमास खेती से कहते हैं, सभी फसल हो जाती है चाहे जो भी हो। अच्छा अच्छा। और सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई का समरसेबल लगा हुआ है। हाँ, जमीन में ही लगा हुआ है। जमीन में ही लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। पहले ये छोटे ले बोलते, लेकिन अब वो टाइम ज्यादा लगता था। वाटर लेवल अब भी ठीक है, 40-45 का वाटर लेवल है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता था। तो अब हाँ टाइम जानते सबके पास प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने समरसेबल करा दिया था, तो उससे जल्दी से सिंचाई हो जाती है। हाँ। और ये रोड के साइड में रास्ता कैसा है, कच्चा है पक्का है? ये जैसे रायबरेली टू उन्नाव NH 31 है। वहाँ हाँ। से जो हाईवे है, हाईवे से लगभग आपको 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, 2.5-3 किलोमीटर। लिंक ढाई। रोड है जो सर्विस रोड होता है। हाँ उस सर्विस रोड के बाद जो गांव के लिए जाता है दामर रोड, हाँ। लिंक हाँ रोड, हाँ। बस उस सर्विस रोड से लगभग वह जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर अंदर। आधा अच्छा अच्छा। किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। उसी हाँ। रोड से लगा हुआ जो खेत है ये। अच्छा अच्छा। हम्म। तो जमीन से लगा हुआ रास्ता कच्चा है पक्का है? जमीन से लगा हुआ पक्के रास्ता है। पक्का रास्ता है, डामर रोड। हम्म। अच्छा अच्छा। और पास में नजदीक में शहर कौन सा पड़ता है जमीन के? इसके चारों तरफ देखे तो उन्नाव पड़ता है, जैसे उन्नाव की जमीन तो ही है। मतलब हाँ। कानपुर की दूरी यहाँ से 52 किलोमीटर पड़ेगी। लखनऊ के लगभग 57 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। रायबरेली जो बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, जो जहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, वो हाँ। लगभग 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इधर अच्छा फतेहपुर पड़ता है, वो भी लगभग 56 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। तो सभी जो चारों तरफ हम कई डिस्ट्रिक्ट है, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, लखनऊ। तो अच्छा। जैसे अच्छा। कानपुर वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे उनका आना जाना रूट इधर से रहेगा, बाईसवाड़ा गेट से इधर सीधे चले आए हाँ नौ हाँ। लखनऊ वाले हाईवे से, हाँ तो हाँ। आसानी से इनके लिए ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो ये जमीन किसके नाम से है, क्या नाम है जमीन मालिक का? दिनेश नाम है मेरे दिन मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, पूरा नाम सर बताएंगे? दिनेश, कास्ट हाँ, कौन सी है? दिनेश दिनेश सिंह, अच्छा ठाकुर कास्ट है।
ठाकुर कास्ट, मतलब लिखाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, जनरल ठाकुर में ये मेरी खुद की जमीन है ना। अच्छा अच्छा। तो ये जो है मैं बोल रहा था कि मतलब जो है इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, 1% का ब्याज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब घर की जमीन है या मतलब जो है खरीदी थी आपने? नहीं, ये बहुत पहले हम लोगों ने खरीदी थी, अच्छा अच्छा। कुछ पहले नहीं है ये। अच्छा अच्छा। ये हो गए इसको लगभग शायद 17-18 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, खरीदी हुई जमीन है। खरीदी हुई जमीन है। अच्छा अच्छा। और ये आपका नंबर जो है यही डालना है वीडियो में या फिर कोई दूसरा नंबर डालना है? नंबर नंबर दूसरा रहेगा, नंबर वो दूसरा लगता है, वो डाल देना आप। अच्छा अच्छा, तो नंबर भेजोगे या फिर फोन पे ही बताओगे सर? चलो, नंबर फोन पे लिख लिए 8707 अच्छा अच्छा, 8707 84 58 54। 84 58 54। और इसको उसमें भी थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्शन में चाहे तो डाल देना। हाँ इसका रेट वाली बात ये रहेगी, जैसे कुछ बीघा का जो रेट रहेगा, हाँ हाँ। इसका तो 6.5 लाख रुपए कुछ बीघा का है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर रेट सभी को, कोई साथ में बेचता है, कोई आके, हम बोल से नहीं बेचना चाहते हैं कि भाई हाँ हमारा भी नुकसान ना हो, सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो खरीदने में। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हम एक साथ ही सब बेचना चाहेंगे, तो दो एक एक बीघा नहीं बेचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। 10 बीघा साथ बिकवा तो पूरी एक ही साथ बेचेंगे। अच्छा अच्छा। और सर कुछ बताना चाहेंगे जमीन के बारे में? अगर जमीन कोई लेना चाहता है तो हाँ उसके लिए बहुत अच्छा ऑफर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम एक जमीन पे 10-10 कस्टमर रहते हैं, हाथ से हाँ। निकल जाता है, तो वही होता है बाद में कि अच्छा ऑफर था लेकिन हाथ से निकल गया है। अब हमारे इधर ये 4 लाइन भी पास हो गया है, ये काम इसमें चालू हो गया जो है 31 है हाँ हाँ। नेशनल, ये 4 लाइन पास हो गया, तो वहाँ से काफी डेवलप एरिया हो जा रहा है, स्कूल कॉलेज सभी पास में है। और नदी उदी पे यहाँ पे कोई है, बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि पानी कैसा है, नदी कैसी दूर है कि नहीं है। नदी हाँ। यहाँ से गंगा जी लगभग पड़ती है 35 किलोमीटर। अच्छा और अच्छा। पानी इसका बहुत ही, यहाँ पानी तो मीठा पानी है। हाँ हाँ। बाकी जो अगर कोई लेना चाहता है तो बिल्कुल निसंकोच हमें संपर्क करें। लेकिन हाँ। टाइमिंग सर, कॉल की टाइमिंग थोड़ा यही 11 से 5 के बीच में रखना टाइमिंग, कि अ, अगर कोई कॉल करे तो 11 से 5 के बीच में करे। अच्छा, दिन में 11 बजे से दिन में ही 5 हाँ बजे तक कॉल करे आपके पास? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और सर कुछ बताना चाहेंगे? नहीं बस सर, जिस अगर कोई हमसे बात करना चाहे तो नंबर डाल दीजिए तो बात कर लेगा हमसे। अच्छा अच्छा। और सर पास में शहर कौन सा बताया था आपने? तो पास में कई शहर हैं, जैसे कि सराउंडिंग में, ये बीच पॉइंट में मेरा ये आता है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और फतेहपुर हो गया, इधर रायबरेली हो गया। रायबरेली तो बहुत ही नजदीक में, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सभी डिस्ट्रिक्ट बहुत लगभग, जैसे कानपुर हो गया वो भी 52 किलोमीटर है, वो 57 किलोमीटर है लखनऊ। और फतेहपुर भी पास ही में है, और रायबरेली तो बहुत ही नजदीक है। रायबरेली वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ जैसे सिमरी पड़ता है, सिमरी के बाद गुरु प्रकाश गंज, लालगंज से सीधा होते हुए ये तो पहुँच जाएंगे अपने हम, तो उन लोग के लिए चलिए बहुत ठीक। अच्छा है ये। चलिए ठीक है सर।